पहले यकीन तो दिलाइए, फिर उसके बाद अपनी दुकानें सजाइए। अहमद रजा की बात में कर लेना हमसे बात, अख्तर रजा के जैसा तो बनकर दिखाइए। अहमद रजा की बात में कर लेना हमसे बात। हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई, लेकिन कूजे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। मेरे रजा को कैसे समझ पाएगी दुनिया, दुनिया की समझ में अभी अख्तर नहीं आया। मेरे रजा को कैसे समझ पाएगी दुनिया, दुनिया की समझ में। हजरत आ गए हैं। अब आइए हजरत, तारीख इस बात की गवाह है कि मर्दाने हक आगाह ने वक्त के हिसार को तोड़कर पूरी दुनिया के अंदर किरदार अमल से ऐसे चिराग रोशन किए हैं जिनका नाम बहुत ही अदब और एहतराम के साथ लिया जाता है। वो खतीब कुर्सी खिताबत पर वो खतीब आ रहा है कि जिसकी तकरीर सुनने के बाद बेचैनियां दम तोड़ देती है, बेकरारियों के जरासीम हमेशा हमेशा के लिए नेस्त नाबूद हो जाते हैं। शेख अदब जामिअतुर रज़ा बरेली शरीफ, खलीफे हुजूर ताजुश शरिया, शहंशाह खिताबत, मुबल्लिग सुन्नियत हजरत अल्लामा शाह मुफ्ती शहजाद आलम साहब क़िबला की आमद हो चुकी है। और फिर उनके बाद मुल्क हिंदुस्तान का ऐसा अजीम लहजा है, अगर अपने मूड में किसी शहर के चौराहे पर नबी की नात पढ़ दे तो मुसाफिर सफर करना भूल जाए। गुलाब के फूलों के दरमियान में खड़े होकर नबी की नात पढ़ दे तो तितलियां उड़ना भूल जाएं। वो लहजा तकरीर के बाद आने वाला है। अगर साहिले समंदर पर नबी की नात पढ़ दे तो मछलियां तैरना भूल जाएं, जिसको असद इकबाल कलकत्तवी कहते हैं। आइए हजरत अल्लामा शाह मुफ्ती शहजाद आलम साहब क़िबला का खैर मकदम पूरी जिंदगी के साथ नारे तकबीर रिसालत की फिजाओं में करें और अपने हाथों को फिजा में लहरा कर अपने नारे से ये बता दें कि तकबीर के नारों से हम आलम को हिला देंगे। तकबीर के नारों से हम आलम को हिला देंगे और सोई हुई कौमों को हम फिर से जगा देंगे। क्या दारो रसूल से तू सयाद डराता है, अरे इस्लाम की खातिर हम घर बार लुटा देंगे। इसी जज्बे के साथ हर शख्स आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक अपने नबी की मोहब्बत में दोनों हाथों को फिजा में लहरा कर नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, पूरा मजमा दोनों हाथ फिजा में लहराए, बुलंद आवाज से जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने शेखुल आलम, फैजाने शेख सय्याह, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस इस यकीन के साथ कि किताबे दर्द हूँ, एहसास की जबान हूँ मैं, मताए अश्क हूँ, खुशबू का तर्जुमान हूँ मैं। हर एक शख्स ना सुन पाएगा मेरी आवाज, गली का शोर नहीं फज्र की अजान हूँ मैं। जी माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना अहलस्सुन्नति वल जमाअह, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिर रहमति वत्तौबह, व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व उलमाए मिल्लतिहि उलिल फज़्ल वल करामह। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुभानअल्लाह माशाअल्लाह। इन्नल्लज़ीना यूज़ूना अल्लाह व रसूलहु, सुभानअल्लाह माशाअल्लाह, व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फिद्दुनिया वल आखिरह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।
कुदरतुल माँ के वास्ते। ये आपकी और मेरी मुश्तरका खुशनसीबी है कि हम सब पैगाम हक कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। एक तरफ सरकार सयाह का फैज़ान है, शेख सयाह का फैज़ान है, और दूसरी तरफ शेख मखदूम का फैज़ान है। उन दो फैज़ानों के बीच आप तशरीफ़ फरमा है और बरेली का फैज़ान अनकरीब आपके सामने आएगा, जिनको देखकर आप अपनी आंखों को मुनव्वर करेंगे, रोशन करेंगे। रब्बे क़दीर की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा रिदोलवी साहब की जो मेहनतें हैं और उनके हमनवाओं की और आपकी जो मेहनतें हैं, अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। बस थोड़ा सा माहौल बना लीजिए, बहुत ज़्यादा तमहीद मुझे पेश नहीं करना है, असले मौजू की तरफ मैं आ रहा हूँ, वक्त भी काफ़ी हो चुका है। हुजूर कायदे मिल्लत भी तशरीफ़ ले आएंगे। पहले जो पोस्टर शाये हुआ था और उसके बाद जिन हजरात की नज़र पोस्टर पर पड़ी होगी उन्होंने मेरा उन्वान भी देख लिया होगा, तो मुझे उसी पर थोड़ी देर गुफ्तगू करना है। और आप ये मुबारक चेहरे देख रहे हैं जो आपके सामने बैठे। अरे बोलो, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं आप? ये कौन है? IAS PCS ऑफिसर हैं? बोलिए, पुलिस वाले हैं? ये कौन है? ये इस्लाम के सिपाही हैं। जी माशाअल्लाह। इनमें कुछ हुफ़ाज़ भी हैं, कुछ कुर्रा भी हैं, कुछ मौलवी भी हैं, आलिम भी हैं। जी माशाअल्लाह। बस एक हदीस पेश करने के बाद अपने मौजू की तरफ आता हूँ, खासकर अहले इल्म की तवज्जो चाहता हूँ। जी माशाअल्लाह। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो हदीस है, मेरे नबी ने फरमाया, मन क़ाला सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही फी यौमिन मियत मर्रतिन हुत्तत खतायाहु व इन कानत मिस्ला सबदिल बहरी। ये आपके लिए भी है, इनके लिए भी है। वजीफा सबका है, हर आदमी अपने वजीफे पे नजर रखे। सरकार फरमाते हैं जो 24 घंटे में एक दिन में सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 100 बार पढ़ लिया करता है, उसके छोटे छोटे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। बोलिए बोलिए। सरकार अलैहिस्सलाम ने आगे इरशाद फरमाया, हो सकता है रदौली का सुन्नी मुसलमान अगरचे सैफे रजा की तहजीब और उनका तमद्दुन पा रहा है, मगर ये सवाल कर बैठे हजरत कितने गुनाह माफ होंगे? मैं कहूंगा सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वइन कानत मिस्ला सबदिल बहरी, अगरचे गुनाह करने वाले के गुनाह समंदर के धागों के बराबर हो तो गुनाहों की हैसियत नहीं देखी जाती, रब की रहमत देखी जाती है। सुभान अल्लाह। इसी माहौल में आप बोलते रहिए। और आप सुन्नी से अकीदा है, एक जुमला में हिंदुस्तान भर में बोलता हूँ, मेरा सुन्नी वो है जो मरने के बाद भी मरता नहीं, जिंदा रहा करता है। और ये मिजाज भी मुझे किसी अहले खैरे हजरत ने नहीं बल्कि आला हजरत ने फतावे रज़विया की रोशनी में दिया। इज़ा मातल मोमिन युखल्ला सरबहु यसरहु हैसु यशा। सरकार फरमाते हैं जब ईमान वाला मर जाता है, मगर ईमान वाला वही है जिसकी बोली इमाम अहले सुन्नत की जबान में ये हो, लहद में इश्क़े रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। अगर ये तसव्वुर है, ये ख्याल है, ये अकीदा है, तो सरकार फरमाते हैं ईमान वाला जब मरता है, मरने के बाद की बात कर रहा हूँ प्यारे, जिंदगी की बात नहीं कर रहा। ईमान वाला जब मरता है युखल्ला सरबहु, रास्ता खाली कर दिया जाता है। सरकार रास्ता खाली कर दिया गया। अब्दुल मुस्तफ़ा नाम का, अब्दुल नबी नाम का, गुलाम रसूल नाम का, अब्दुल्ला नाम का सुन्नी सऊल अकीदा रिदौली में इंतकाल करा, उसके बाद कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। आज तक अगर याद आती थी शहर मोहब्बत बरेली की, 4-5 घंटे का सफर करते थे, तब आपको लखनऊ से आज ट्रेन पकड़ के बरेली शरीफ जाना होता था। थोड़ा और आगे बढ़े, हिंदुस्तान के राजा की याद आई, अजमेरे मोहल्ला का सफर किया, मगर काफी घंटे सफर करके पहुंचे। और आगे बढ़िए, बगदादे मोहल्ला की याद आई, लंबा सफर किया था, तब जाके बगदाद पहुंचे। मदीने शरीफ की याद आ गई, हुजूर कायदे मिल्लत भी जाएंगे 28 तारीख को, लंबा सफर करेंगे, तब मदीने शरीफ पहुंचेंगे। मगर मैं आपको बता रहा हूँ, अकीदा अपना संभाल के रखो, चाहे सुले कुल्लियत हो, चाहे राफसियत हो, चाहे देवबंदियत हो, किसी भी तरह के फिरके आए, आपको किसी तरफ नहीं जाना है, बस सुन्नियत का दामन थामना है, मसलक आला हजरत को मानना है, फिर मरने के बाद तुम्हारा अंजाम क्या होगा। सरकार इरशाद फरमाते हैं ईमान वाला यहाँ मरता
कहता है दफन रिदौली में हुआ था, मदीने की याद आई, पर्दा हटा दिया गया, मदीने वाले का जलवा दिखा दिया गया। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान। यही है पैगाम हक कॉन्फ्रेंस, बहुत अच्छा, यही उसका मकसद है। आइए जरा जी लगा के नबी आले नबी पे, जिंदगी के साथ जिंदा नबी पे जिंदगी का सबूत देते हुए दुरूद और सलाम पढ़ लीजिए। अल्लाह रब्बो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये देख रहे हैं ना आप, ये हजरत अल्लामा अब्दुल मुस्तफा रिदौलवी साहब की खेती है जो अल्हम्दुलिल्लाह पक गई, अब कट गई। कटने के बाद यही मसलके आला हजरत के पासबान बनेंगे। आज के दौर में मैं भी एक जुमला बोल रहा था हजरत के साहबजादे अल्लामा अम्मार साहब से, मैंने कहा बहुत बड़े बड़े इदारे अब सुलह कुल्लियत की तरफ जा रहे हैं, आप जैसे जिम्मेदार लोगों को अपने इदारे संभालने की जरूरत है। मैं कहता हूँ ऐसे इदारे बनाओ, अगर तुम्हारा बच्चा जबरदस्त आलिम ना बने मगर कम से कम मसलकी आला हजरत का मानने वाला तो बन जाए। याद रखो हमें ऐसे मायसे इदारों की जरूरत है, न ऐसी तहरीकों की जरूरत है, न ऐसी तंजीमों की जरूरत है जो मसलकी आला हजरत के खिलाफ बोलती हो। हम तो बस यही कहते हैं, जान है इसके मुस्तफा, रोज वजू करे खुदा, जिसको हजरत का मजा नाज़े दवा उठा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने शेखुल आलम, फैजाने शेख सैयाद, फैजाने हुजूर ताजुल अगर यही पैगाम लेकर कोई हाफिज बना तो सुनो सरकार क्या फरमाते हैं। हजरत अली हदीस के रावी हैं, ये जो बच्चे हैं अगर इनका अकीदा मजबूत है, इनका ईमान मजबूत है, फिर हाफिज कुरान बने। हाफिज कुरान तो बहुत बड़े बड़े मदरसों में बनाए जाते हैं, बदअकीदा लोगों के यहाँ भी हाफिज बनते हैं, मगर खुदारा ये फजीलत उनके लिए नहीं है, ये सुन्नी सऊल अकीदा के लिए है जिसकी बोली है खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, चांद की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। अगर वो हाफिज बनता है तब सरकार फरमाते हैं इज़ा माता हामिलुल कुरानी औ अल्लाहु तबारक व तआला इलल अर्दी अल्लाह ताकुली लहमहु फतकुलु ई रब्बी कैफा आकुलु लहमा व कलामुका फी जौफी। सरकार इरशाद फरमाते हैं जब हाफिज कुरान मरता है, हाफिज कुरान मरता है जिसने इस मदरसे के अंदर हिफ्ज कुरान किया, अकीदा बचा के लेकर गया, सरकार की मोहब्बत में रहा, सरकार के इश्क में जिया, पूरी जिंदगी इसी तरह गुजार दी। सरकार फरमाते हैं जब हाफिज कब्र में जाता है, इंतकाल हुआ, लोगों ने उसके जिस्म से कपड़ा हटाया, तख्ताए गुस्ल पे लेके गए, गुस्ल दिया, उसको दूल्हा बनाया, अमामा पिलाया और उसके बाद खुशबू से मुअत्तर करके उसको कब्र में रख दिया गया। कमानों पर मिट्टी के अंदर दफन करके रिदौली के लोग चले आए, मगर आपने कभी गौर किया ये मरने वाला हाफिज कुरान था, सुन्नी सऊल अकीदा था। सरकार की हदीस बोलती है अल्लाह ताला कब्र से कहता है, और याद रखना ये इंसान है जो नाफरमानी करता है मगर जमीन कभी नाफरमानी नहीं करती। कुरान ने कहा ना कालता अतैना ताईब, जब अल्लाह ने फरमाता ईतिया तवान औ करहा, जमीन और आसमान वजूद में आ जाओ, चाहे खुद मजबूर होकर के आओ या मसरूर होकर के आओ, तब जमीन और आसमान ने कहा था मौला जब तेरा हुक्म मिल जाए तो हम मजबूर होकर नहीं मसरूर होकर के आएंगे। अब जमीन से फरमाया जा रहा है और इसी के तनाजुर में उस बदअकीदा कौम से भी पूछना जो मेरे सरकार को माअज़ल्लाह जिंदा नहीं मुर्दा कहती है, अभी मसला क्लियर हो जाएगा। सरकार फरमाते हैं जब ये इंसान जाता है हाफिज कुरान कब्र में, अल्लाह जमीन से कहता है खबरदार हाफिज कुरान तेरे अंदर आ रहा है, इसको खाना नहीं। अब आप कहेंगे जमीन जवाब क्या देती है? जमीन कहती है मौला मैं उसको कैसे खा सकती हूँ जिसके सीने में तेरा कुरान महफूज है, जिसके सीने में तेरा कुरान आ गया है। अब प्यारे जरा गौर कर, वो त्यागी जो कल तक 26 आयतों को निकालने की बात करता था, हमने कहा तुझे अल्लाह ने ज़ाहिरी नाम से भी निकाल दिया है, इस्लाम से तो पहले ही निकल गया। गौर करो सुन लियो, जो कुरान पाक अगर किसी के सीने में आ जाए उस सीने को जमीन नहीं खा सकती, तो अल्लाह के मुकद्दस कुरान को कैसे मिटाया जा सकता है? फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा। बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे सिपाही दिए जो मरने के बाद भी जिंदा रहेंगे। बेशक, सुभान अल्लाह, क्या बात। अभी मैंने छोटा सा आपको ट्रायल बोलते हैं क्या बोलते हैं वो दिखा दिया है, अभी मैं एंड में जाकर डेमो, डेमो लास्ट में जाकर के आप समझ जाएंगे मैं किधर जाऊंगा। जी आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं उन्हें जाना
भैया उन्हें जाना। पूरे तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत का मफ़हूम मेरे इमाम ने एक शेर में दे दिया है। क्या बात है, कुरान पढ़िए, कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका इला आखिरिल आया। जावेद साहब खास तवज्जो चाहूंगा आपकी। रसूल करीम अलैहिस्सलाम पर उतरा हुआ मुक़द्दस कुरान कहता है बेशक वो लोग जिन्होंने कहा अल्लाह हमारा रब है, सुम्मा इस्तक़ामू, फिर उस पर कायम भी रहे। तो तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत के लिए दो चीजें चाहिए, आप भी समझे ये भी समझे। तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत के लिए दो चीजें, पहली चीज है इजाबत, दूसरी है इस्तिकामत। इजाबत का माना एक्सेप्ट करना और इस्तिकामत का माना उस पर हमेशा रहना, कंटिन्यू उसको रखना, जारी रखना, मरने तक रखना उसको जारी। इन्नमल इबरतु बिल ख़वातीम, चूंकि एतबार खात्मों का हुआ करता है। अब आइए जरा आला हजरत से पूछते हैं तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत का मफ़हूम क्या है। आला हजरत ने इजाबत का भी जिक्र किया, इस्तिकामत का भी जिक्र किया और उसके बाद नतीजा कुरान ने क्या बयान किया, वाबशिरू बिल जन्नतिल्लती। अगर कोई ये कहे अल्लाह हमारा रब है, ईमान लेकर के आए, फिर उस पर कायम भी रहे और कायम रहे कब तक, मरने के वक्त तक, और ईमान कब्र में लेकर चला जाए, तब कुरान ने कहा उसके लिए जन्नत की बशारत है। ऊंचा बोलो किसकी बशारत है? जन्नत की बशारत है। आला हजरत ने पूरा तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत का मफ़हूम इस शेर के अंदर जिक्र कर दिया। इजाबत का है, कबूल करना। आला हजरत कहते हैं उन्हें जाना, बोलिए बोलिए बोलिए, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, ये है इस्तिकामत। उन्हें जाना ये इजाबत है और उन्हें माना, न रखा गैर से काम, ये इस्तिकामत है। हमने कहा आला हजरत फिर क्या हुआ? कहा लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान हूं। सुभान अल्लाह, सुभान लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान। सरकार अलैहिस्सलाम एक हदीस में इरशाद फरमाते हैं अद्दिबू औलादकुम अला थलासी खिसालिल हुब्बी नबिय्यिकुम व हुब्बी अहली बैतिही व क़िराअतिल कुरानी फ़इन्ना हमलतल कुरानी फ़ी ज़िल्लिल्लाहि यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु मा अंबियाई व अस्फ़ियाई और कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सरकार ने इरशाद फरमाया, मेरी तरफ खास तौर से आप तवज्जो फरमाइएगा। सरकार फरमाते अपने बच्चों के अंदर 3 आदतें पैदा करो। तुम्हारी आदत ये ना हो बाप काम पे गया, अम्मा ने मोबाइल लिया, यूट्यूब निकाला और उस पे जाकर के बच्चे को दे दिया। क्या करूं, काम नहीं करने देता। झाड़ू लगाना है, सफाई करना है, झाड़ू पोछा करना है, बच्चा काम करने नहीं देता। हाथ में रिमोट कंट्रोल लिया, उसके बाद टेलीविजन को खोल दिया। हमने कहा ताजुश शरिया का मुरीद होकर ताजुश शरिया यहाँ एक बार नहीं बार बार तशरीफ लाते रहे। उनके हाथ पर अपने हाथ को तूने दिया है और पीर वो होता है जिसके हाथ पर इंसान बिक जाता है। और अगर आला हजरत की ज़बान में बोलूं तो मेरे इमाम कहते हैं मुरीद पर पीर का हक ये है कि जैसे मुर्दा बदस्ते दीगर होता है, दूसरे के हाथ में मुर्दा, इंसान जब मर जाता है अब ना हिल सकता है, न डुल सकता है, उसका कपड़ा नहीं हटा सकता। सरकार आला हजरत कहते हैं इसी तरीके से मुरीद को अपने पीर के हाथ में हो जाना चाहिए, उसके रंग में रंग जाना चाहिए। आप ताजुश शरिया से मोहब्बत करते हैं, उनके मुरीद हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है वीडियो से आप परहेज करें, इसलिए कि ताजुश शरिया ने वीडियो को तस्वीर के हुक्म में माना है। आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो रिसाला अताल कदीर फी हुक्म तस्वीर है, जिस तरह आला हजरत फरमाते हैं हाथ वाली तस्वीर हराम है, इसी तरीके से ताजुश शरिया ने फरमाया डिजिटल तस्वीर ये भी तस्वीर है, जैसे वो हराम है इस तरह ये भी हराम है। अब आइए हम किसी और की तहकीक पर नहीं जाएंगे, हमें हमारे मुर्शिद की तहकीक ही काफी है। अरे बोलो है कि नहीं मुर्शिद की तहकीक काफी? सरकार ताजुश शरिया के दीवानों जरा गौर फरमाए, तुम्हें करना क्या है? सरकार फरमाते हैं अपने बच्चों को 3 आदतें सिखाओ। सबसे पहली चीज है हुब्बे नबिय्यिकुम, अपने नबी का प्यार उनके दिल में। सुभान अल्लाह, सुभान। इसलिए कि जहां मेरे मुस्तफा का प्यार होता है बंदा ना तो देवबंदी बनता है, ना वहाबी बनता है, ना चकलालवी बनता है, ना राबसी बनता है, ना शमे नियाजी बनता है, ना सैयदना अमीर माविया के खिलाफ भौंकने वाला बनता है, बल्कि वो तो मसलके आला हजरत का पक्का सच्चा मानने वाला बन जाया करता है। दौरे हाजिर में हमारी जिंदगी में कामयाबी लाने वाला अगर कोई मसलक है तो मसलके आला हजरत है। ऊंचा बोलिए है कि नहीं? सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया 3 आदतें पैदा करो। पहली आदत यह है अपने नबी का प्यार अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनका प्यार अपने बच्चों के दिलों में डाल दो। दूसरी चीज यह है नबी के घर वालों का प्यार उनके दिलों में डाल दो। तीसरी चीज यह है अपने बच्चों के दिलों के अंदर कुरान पढ़ने का शौक पैदा कर दो। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। 3 आदतें। अब सरकार अलैहिस्सलाम का इश्क अपने बच्चों के दिलों में
डालो। इश्क हो तो कैसा हो, प्यार हो तो कैसा हो, मोहब्बत हो तो कैसी हो। आओ जरा एक झलकी दिखा रहा हो वो मोहब्बत जो अल्लाह ने हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर को अता फरमाई है। अल्लाह करे उसका एक हिस्सा हमें अता हो जाए। हजरत मीर अब्दुल वाहिद बिल गिलामी जिस खानका से सैयद अफजल साहब किबला तशरीफ लाए थे, उसी खानका के बुजुर्ग है हजरत मीर अब्दुल वाहिद बिल गिलामी। अपने वक्त के मुजद्दिद है। किताब का नाम सबह सलाबिल शरीफ है। लिखते हैं हजरत अबू बकर की शान बयान करते हुए, कहते हैं मा फाका अबू बकर बेकसरत सलात वला बेकसरत सियाम इल्ला बिसिर्रिन फुकिरा फी कल्बिही। फरमाया लोगों, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा अबू बकर अफजल है, उमर से अफजल है। ऊंचा बोलो उमर से अफजल है, ऊंचा बोलो उमर से अफजल है, उस्मान से अफजल है, अली से अफजल है, सारे सहाबा से अफजल है। सारे हजरत अंबिया के बाद इंसानों में सबसे अफजल दर्जा किसका है? हजरत अबू बकर। अब एक नारा लगाओ मेरे साथ, दमादम मस कलंदर अबू बकर का पहला नंबर, दमादम मस कलंदर उमर का दूसरा नंबर, दूसरा नंबर जी। दमादम मस कलंदर उस्मान का तीसरा नंबर, दमादम मस कलंदर अली का चौथा नंबर। अब आगे इश्क देखिएगा जरा जी। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी हजरत अली कहते हैं अबू बकर को नमाज की कसरत की वजह से अफजलियत नहीं। अब कोई ये ना समझ बैठे कि शायद हजरत अबू बकर की नमाजें कम थी। मैंने कहा ये मतलब नहीं। आला हजरत का रिसाला पढ़ ले, तंजीहुल मकानतिल हैदरिया अनवस्मती अहदिल जाहिलिया। आला हजरत का रिसाला पढ़े, मतलाउल कमरैन फी इबानत सबकतिल उमरैन। एक दिन सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में जिब्रील अमीन आए। मेरे नबी ने फरमाया हद्दिसनी बिफज़ाइली उमर इब्नुल खत्ताब। क्या बात, सुभान अल्लाह। थोड़ी देर के लिए अगर ये चीज जो डिस्टर्ब करती है ना, समझ गए होंगे सब, ये हातिफे गैबी, थोड़ी देर के लिए जेब में चला जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। क्या अब मैं वो तो नहीं बोलूंगा। अल्लामा अज़हरी साहब बैठे हुए जी, माफ कीजिएगा, आपने जामे अज़हर का रुख किया, मैं तो हिंदुस्तान का हूँ, जो समझ में आएगा बोल दूंगा। अल्लाह सलामत रखे, जरा बुलंद आवाज से बोल जाए सुभान अल्लाह। तवज्जो है आपकी। हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कसरत सलात, नमाज की कसरत और रोजों की कसरत की वजह से अफजल नहीं। अब कोई ये ना समझे कि उनके पास कसरत रही थी नमाजों की रोजों की नहीं। मेरे सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में जिब्रील आए। सरकार ने फरमाया उमर के फजाइल बयान करो। हजरत अबू बकर सिद्दीक हजरत तो जिब्रील अमीन कहते हैं आका, अगर मैं उमर के फजाइल बयान करूं और इतनी मुद्दत तक बयान करूं जितनी मुद्दत तक हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम में रहे, कितने दिन रहे? कुरान ने फैसला किया वलक़द अरसलना नूहन इला कौमिही फलबिथ फ़ीहिम अल्फ़ सनतिन इल्ला 50 आमा। 950 साल तक इस दुनिया के अंदर रहे। बताना ये चाहा, जिब्रील कहते हैं 950 साल तक अगर मैं उमर के फजाइल बयान करने चलूं तब भी वो मुद्दत खत्म हो जाएगी, मगर उमर की खूबियां खबर खत्म नहीं होगी, उमर के फजाइल खत्म नहीं होंगे। अब आपके जहन में आएगा शायद उमर फारूक आजम की खूबियां हजरत अबू बकर से ज्यादा है, मगर जिब्रील ने अर्ज किया आका है, फरमाया इन्ना उमर हसनतुम मिन हसनाति अबी बकर। फरमाया ये उमर अबू बकर की बेशुमार नेकियों में से सिर्फ एक नेकी है, एक नेकी का नाम उमर है। पता ये चला कसरत सलात और शाम का मतलब ये नहीं कि यहाँ नमाजें कम थी, बल्कि आप उसका राज बता रहे हैं। हजरत अली कहते हैं अबू बकर सिद्दीक अकबर को फजीलत नमाजों की कसरत की वजह से नहीं है, रोजों की कसरत की वजह से नहीं है, बल्कि अगर है तो उस राज की बुनियाद पर जो राज अल्लाह ने अबू बकर के सीने में डाल दिया है। उस राज की झलकी दिखाऊं। आला हजरत मलफूज शरीफ में फरमाते हैं एक दिन सहाबा इकराम बैठे, मेरे नबी ने फरमाया या अबा बकर अतस्कुरु यौमा यौमी। एक मिसाल दे रहा हूँ, हजरत अल्लामा अब्दुल मुस्तफा साहब किबला अभी 19 तारीख में सिठौली गांव में थे, हजरत भी थे और हजरत की मईयत में मैं भी था। अब वहाँ एक बात हुई, हमारी बात हुई नहीं, मिसाल दे रहा हूँ असद भाई। एक बात हुई, हजरत ने कुछ बात फरमाई तन्हाई में। अब यहाँ से मेंबर पे कहा मौलाना शहजाद साहब याद है, तो मैं कहूँ हजरत मुझे वो भी याद है और ये भी याद है जब आप कह रहे थे तो किस हालत में बैठे थे। बिला तशबीह व तमसील सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तस्कुरु यौमा यौमिन, ए अबू बकर तुम्हें फला दिन वाला दिन याद है? हजरात बैठे सब जानते हैं जब अल्लाह ने मेरी रूह को पैदा किया, आपकी किया, हजरत अंबिया की है, औलिया की है, अख्ताब की है, अब्दाल की है, औताद
की, अफराद की, ये सबकी रूह है। जब अल्लाह ने फरमाया था अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, मेरी और आपकी सारी रूहों ने कहा था क्यों नहीं, ए अल्लाह तू हमारा रब है। लेकिन बताए रुदौली का सुन्नी मुसलमान, तुम्हें वो हालत याद है जब तुमने कहा था? आप कहोगे हमें याद नहीं है। किस हालत में कहा था पता है? कब कहा था पता है? दिन कौन सा था पता है? तारीख कौन सी थी पता है? आप कहेंगे नहीं नहीं, मगर सरकार ने यही सवाल अबू बकर सिद्दीक अकबर से किया। फरमाया तस्कुरु यौमा यौमिन, ए अबू बकर तुम्हें फला दिन वाला दिन याद है? यही तर्जमा किया गया है, फला दिन वाला दिन याद है। हजरत अबू बकर ने कहा सरकार मुझे वो दिन भी याद है और मुझे ये भी याद है सबसे पहले भला कहने वाली जात आप ही की थी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। वलाकिन बिसिर्रिन फुक्किरा फी कल्बी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उस राज की बुनियाद पर जो राज अबू बकर के सीने में डाल दिया गया, क्या बात है, सुभान अल्लाह, जो जिंदाबाद। है। और उस राज की एक और थोड़ी सी ताबिश देख लें, झलकी देख लें। आप थके तो नहीं है भाई? मेरे इंतकाल के बाद सुभान अल्लाह बोलेंगे क्या? नहीं, इरादा अगर आपका नेक हो तो बताइए, बोलिए। मैंने आपको बता दिया कम से कम 100 बार बोलेंगे तब हदीस जो मैंने सुनाई थी उसकी फजीलत आपको हासिल होगी, वरना नहीं। बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर के दिल में जो अल्लाह ने राज डाला, इसकी झलकी देखिए। एक दिन मेरे सरकार ने सहाबा से फरमाया मैं हिजरत करूंगा और ऐसी रात ऐसे वक्त में करूंगा जब सब लोग गाफिल होंगे, बेखबर होंगे, उनको पता नहीं होगा जी। एक दिन हजरत जिब्रील आए, आने के बाद का सरकार चलिए हिजरत का हुक्म आ गया। मेरे नबी रात की तन्हाई है, सरकार उठे, जैसे ही दरवाजे पर हाथ लगाया, हजरत मीर अब्दुल वाहिद बिल गिलामी फरमाते जैसे ही दरवाजा खोला, क्या देखा? हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर दरवाजे पे खड़े हैं। ऊंचा बोले कहाँ खड़े हैं? दरवाजे पर खड़े हैं। सरकार ने फरमाया जिब्रील तुम्हें किसने बताया कि मैं हिजरत करने वाला हूँ? तुम्हें किसने बताया? अब इश्क देखिएगा, प्यार देखिएगा और वो राज देखिएगा जो राज अल्लाह ने अबू बकर के सीने में रख दिया है। ये उसी की करामत, उसी की शराफत, उसी का ये सब के सब का था, उसी का असर था। हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं सरकार मुझे खबर तो किसी ने नहीं दी है, मगर आपने फरमाया था मैं ऐसे वक्त में हिजरत करूंगा जब लोग बेखबर होंगे, किसी को पता ही नहीं होगा। कहा मेरे आका मैंने उस दिन से अपने घर में सोना छोड़ दिया है, पूरी रात आपके दरवाजे पर खड़ा रहता हूँ, न जाने किस दिन मेरे मुस्तफा हिजरत के लिए तैयार हो। सुभान अल्लाह सुभान। हुब्बे नबीकुम, अपने नबी का प्यार पैदा करो। कैसा प्यार? हजरत अम्र बिन जमू है, जंग में गए, माशाअल्लाह। सरकार अलैहिस्सलाम के सहाबी जंग में गए, शहादत हो गई, 4 बेटे शहादत पा गए, खुद भी पा गए। उसके बाद में इनके साले साहब थे अब्दुल्ला, वो भी शहीद हो गए। जंग उहुद की बात कर, इनकी बीवी थी हजरत हिंद, या हिंदा नाम आता है, वो गई ऊंट लेकर के ताकि लाशें उठाकर मैं मदीने ले आऊं, क्योंकि सरकार ने फरमाया मन इस्तता अन यमूता बिल मदीनति फलयमुत बिहा फइन्नी अशफउ लिमन यमूतु बिहा। अगर तुम में कोई मदीने में मर सकता है उसे चाहिए कि मदीने में मर जाए, इसलिए कि जो मदीने में मरेगा सरकार फरमाते हैं मैं उसकी शफाअत करूंगा। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अब सरकार अलैहिस्सलाम की ये सहाबिया है, ऊंट लेकर के जा रही है, किसी ने खबर दी तुम्हारे शौहर का इंतकाल हो गया है। कहा मुझे ये ना बताओ, ये बताओ मेरे नबी की तबीयत पाक कैसी है। किसी ने कहा 4 बेटे शहीद हो गए। कहा ये ना बताओ, बताओ मेरे आका कैसे हैं। किसी ने कहा कि तुम्हारे भाई का इंतकाल हो गया। हमें मियाँ एक जनाजा हो जाता है, लोग नमाजें भी भूल जाते हैं, गम का इस कदर इजहार करते हैं, शरीयत का कानून भी बालाए ताक रख दिया जाता है, मगर कुर्बान जाए मेरी माए और बहनें, कुर्बान जाए हमारी जाने, ऐसी पाकीज़ा ज़ात पर सरकार अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और उनके इश्क का जो इजहार कर रही है ये सहाबिया है। कहती है मुझे ये ना बताओ, ये बताओ मेरे सरकार की तबीयत कैसी है। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है ऊंट लेकर के जब सरकार की बारगाह में गई, उसके बाद अपने लाशों को ऊंट पर रखा और उसके बाद सरकार अलैहिस्सलाम पर नजर पड़ी, मेरे नबी अलैहिस्सलाम के करीब आई, दामन मुस्तफा को थाम लिया है। एक रिवायत में आया सरकार के दामन को थाम लिया और कहती है या रसूल अल्लाह कुल्लो मुसीबत बादका चलल। सरकार मैंने आपको देख लिया, आपको देखने के बाद अब मेरी सारी मुसीबतें खत्म हो गई है। चेहरे मुस्तफा क्या देखा है, सारी मुसीबतें खत्म हो गई है। यही तो जुमला हजरत अब्दुल मुस्तफा साहब फरमा रहे थे, अरे एक प्लेट रही, ये इनकी बात रही है, हम तो इसके रसूल की बात करते हैं। जितने भी मसलक आला हजरत के पाबंद उलमा है उनकी यही बोली है, सरकार के इश्क की बात आए, सरकार की नामूस की बात आए, अरे हमारी
आएगी तो एक प्लेट नहीं, हम तलवार भी खाने के लिए तैयार हैं, इसलिए कि हम जानते हैं जान है इसके मुस्तफा। रोज वुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने शेखुल आलम, फैज़ाने शेख सैयद मसलके आला हजरत दारुल मखदूमिया पैगामे हक कॉन्फ्रेंस आमदे जानशीने हुजूर ताजुल शरिया। तीन लफ्ज़ आते हैं, तहफ्फुज़, नामूस, रिसालत। आज कुछ ऐसे भी चल गए जिन्होंने सिर्फ एक ही वे दिया है, एक ही रास्ता दे दिया है, तलवार उठाओ निकल के बाहर आ जाओ, वरना फिर तुम तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत का काम ही नहीं कर रहे हो। मैंने एक जुमला बोला था, ऐसों के जाने से स्टेजों पर तस्वीर बढ़ती है, तनवीर नहीं बढ़ती। अगर जुमला सही बोल रहा हूं तो तस्दीक कर दो। बात है भाई, ऐसों के जाने से सिर्फ तस्वीर बढ़ती है, तनवीर नहीं बढ़ती। असद भाई जरा तवज्जो फरमाइएगा, एक ही वे में लेकर हमारी कौम को मत जाइए। आपने क्या समझ रखा है, तलवार हाथ में होगी या तो फिर जिहाद के कायदे हमें बताओ, जिहाद का उसूल हमें बताओ, किताबुल सियर हमें बताओ, किताबुल जिहाद हमें पढ़ के बताओ। तुम्हें तो किताबुल जिहाद का इल्म भी नहीं है। मैं बराह राज उनसे बात करने के बाद बोल रहा हूँ, उनको ना किताबुल जिहाद का इल्म है ना किताबुल सियर का इल्म है। इस कौम को एक पेपर मत लेके जाओ, मुझसे पूछो मुहफ्फिज़े नामूसे रिसालत किस किस को कहा जाता है। अगर अब एक बाप है, थोड़ा सा इल्म रखता है, सरकार का इस अपने बेटे को अपने घर के अंदर पिला रहा है, मैं उसको भी मुहफ्फिज़े नामूसे रिसालत मानता हूँ। अगर एक उस्ताद है, अपने मदरसे के अंदर छोटा सा कमरा है, बच्चों को पढ़ा रहा है और पढ़ा के आला हजरत की रोशनी में सरकार का इश्क का जाम पिला रहा है, मैं उसको भी तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत का काम मानता हूँ। एक मस्जिद का इमाम है, जुमा जुमा रद्द कर रहा है, तकरीरें कर रहा है, मैं उसको भी मुहफ्फिज़े नामूसे रिसालत जानता हूँ। मैंने कहा फिर तुमने ये कह दिया कि याद रखिए ये गद्दा नशी जो है गद्दा नशी बन जाएंगे, तो मैंने एक ही जुमला उन जनाब से कहा था, मैंने कहा तुम्हारे बाप ने सुन्नियत नहीं फैलाई है, मेरे बाप ने सुन्नियत नहीं फैलाई है, सुन्नियत उन्हीं गद्दा नशीरों के बापों ने फैलाई है, जिनको आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहा जाता है, ताजुल शरिया कहा जाता है, कायदे मिल्लत कहा जाता है। लिहाजा ऐसे जुमले मत दो जिससे तुम्हारी पकड़ हो। हमारे पास कुछ नहीं है, अगर है तो इन्हीं बुजुर्गों की दिया हुआ। क्या बात है, जरा जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बोले अल्लामा आलम साहब जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, हजरत जिंदाबाद, मुफ्ती साहब बहुत अच्छा, वाह वाह। सुनिए, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा भाई हजरत, माशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे आप। बहुत अच्छा भाई, मुझे इतनी गुर्बत का तस्वुर नहीं है आपके बारे में, तवज्जो है आपकी। एक वे में लेके मत जाइए, और अगर लेके जा रहे हैं तो फिर हमें समझाइए, हम भी समझने के लिए तैयार जी। क्या बात, हम भी समझने के लिए तैयार हैं। तवज्जो फरमाइएगा जरा, तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत का मफ़हूम। ए प्यारे जरा थोड़ी देर माहौल बनाने यार। तहफ्फुज़ तीन लफ्ज़ आते हैं, मैं हजरत तीन लफ्ज़ की वजाहत कर रहा हूँ। तहफ्फुज़ का माना हिफाजत करना। हमने कहा आज लोग ये कहते हैं सरकार की इज्जत की हिफाजत नहीं कर रहे हो, यहाँ भी एक मफ़हूम अहले इल्म के सामने मैं वाज़े करना चाहता हूँ। अरे ये मत समझो हम सरकार की इज्जत को बचा रहे हैं, मेरा सरकार तो मासूम बन के आया है, वो तो महफूज है, उसकी इज्जत पे कोई हमला करके इज्जत को घटा नहीं सकता। अगर हम सरकार के नाम का चर्चा करते हैं तो हकीकत में हम अपनी इज्जतें बचा रहे हैं, अपना ईमान। वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार तो मासूम है, मासूम, बहुत अच्छा भाई, माशाअल्लाह। उसको तो इस्मत का मलका मिला है, वाह, जिसके पास इस्मत अल्लाह की तरफ से हो। और तहफ्फुज़ की बात आए तो सरकार की तहफ्फुज़ के लिए अल्लाह ने किस किस को भेजा है। मकड़ी जाला दे दे, परिंदा आकर के अंडा दे दे, और सरकार अलैहिस्सलाम की इज्जत की बात आए तो हिफाजत के लिए अल्लाह ताला बेज़बान जानवर को अरबी ज़बान में बोलने की ताकत अता फरमाता। हदीस पाक सुन लीजिएगा, हजरत उमर फारूक आज़म है, फरमाते एक दिन ऐसा हुआ, सरकार तशरीफ फरमा है, कबीला बनी सुलाइम का एक देहाती आया, आकर के कहने लगा मैं आप पर लात और उस्सा की कसम। लात और उस्सा ये काफिरों के बुतों का नाम था, अरब के अंदर बड़े मशहूर थे लात और उस्सा। उसने कहा कि मैं इनकी कसम खा के कहता हूँ मैं आप पर ईमान ले आऊंगा, आपको आखिरी नबी मान लूंगा, मगर मेरी शर्त यह है कि मैं एक शिकार करके लाया हूँ गो, जिसको अरबी में दब कहा जाता
फरमाता है, को आप समझते हैं कि नहीं समझते हैं यार? न्योला जानते हैं ना, बीच खपड़ा जानते हैं, उसी की तरह एक जानवर होता है। ये गो वो आस्तीन में रख करके लाया था, लाने के बाद कहने लगा मैं सामने डाल देता हूँ, अगर ये आपको रसूल मान ले तो मैं आपको रसूल मान लूंगा, अगर ये आपकी गवाही दे दे मैं आपकी गवाही दे दूंगा। सरकार अलैहिस्सलाम की इज्जत की बात आ गई और यहाँ हिफाजत की बात आ गई। अब देखिएगा तहफ्फुज अल्लाह ताला किस किस से करवा रहा है। सरकार की इज्जत की हिफाजत के लिए अल्लाह ने किस किस को लगा दिया है। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उससे बोलना चाहा, सरकार ने अरबी जबान में बात की, बोली भी तो इंग्लिश में नहीं, उस जबान में बोली जिस जबान को अल्लाह ने महफूज कर दिया है, जो कयामत तक की जबान है और जन्नतियों की भी जबान है, वहां भी जन्नती यही जबान बोलेंगे। सरकार अलैहिस्सलाम ने इसीलिए कहा ना, अहिब्बुल अरब लिसलासिल लिअन्नी अरबी व कलामुल्लाहि अरबी व लिसानु अहलिल जन्नति अरबी। अरबों से 3 वजह से प्यार करो। एक तो इसलिए कि मैं अरबी बोलता हूँ, मैं अरबी हूँ, दूसरा इसलिए कि कुरान की जबान अरबी है, और तीसरा इसलिए कि इस जुमले का इस्तिकबाल चाहता हूँ, तीसरा इसलिए कि सारे जन्नतियों की जबान भी अरबी है। सुभान अल्लाह। सरकार ने फरमाया या अरबी में कहा। जब मेरे नबी ने खिताब किया तो वो कहने लगी लब्बैक व सअदैक या रसूल अल्लाह। और एक हदीस के अल्फाज है या ज़ैन मन वाफ़ यौमल क़ियामह, ए कयामत की सीनत, कयामत वालों की सीनत, मुस्तफ़ा करीम मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ। मेरे नबी ने फरमाया मन ताबूत, किसकी इबादत करती है, तेरा माबूद कौन है, तेरा खुदा कौन है। अब जरा तवज्जो फरमाना, बात किसी इंसान से नहीं एक जानवर से चल रही है। अब यहाँ उसने चैलेंज ये किया था, अगर ये आप पर ईमान लेकर के आ जाए तो मैं भी आप पर ईमान लेकर के आ जाऊंगा। कितना बड़ा चैलेंज था रसूल के सामने। मौजज़ा दिखा रहे आका करीम अलैहिस्सलाम। एक जुमला में दे रहा हूँ, आज कुछ लोग ये चाहते हैं अपनी करामतों का इजहार कर दिया जाए, वली करामतें छुपाता है और नबी मौजज़े दिखाता है, इसलिए कि यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद फरमाता है मैंने अपनी वली को अपनी किबरियाई की चादर में छुपा लिया है। और जो नबी होता है असल में उसके लिए मौजज़ा दिखाना इसलिए जरूरी होता है ताकि वो उसके नबूवत की दलील बन जाए। अल्लाह ताला समझने की तौफीक अता फरमाए। तवज्जो फरमाइएगा। सरकार ने पूछा मन ताबुद, तेरा खुदा कौन है, तू किसकी इबादत किया करता है। रसूल करीम अलैहिस्सलाम को उसने जवाब दिया अल्लज़ी फिस समाई अर्शो व फिल अर्दि सुल्तानो व फिल बहरी सबीलो व फिल जन्नति रहमतो व फिल नारी अज़ाबो। उसने कहा मैं उस खुदा से मोहब्बत करती हूँ, मैं उस खुदा की इबादत करती हूँ, आसमान में जिसका अर्श है, जमीन में जिसकी बादशाहत है, और समंदर में जिसका रास्ता है, जन्नत में जिसकी रहमत है और जहन्नम में जिसका अज़ाब है। बोलो 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 सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सुन के सुन तो नहीं हो गए ना? बात समझ में आ रही है भाई? जी ऑटो फ्रेंच तो नहीं है? नहीं, बहुत गौर से, बिल्कुल। सरकार अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाए। मेरे नबी ने पूछा बता कौन है तेरा माबूद, तो उसने कहा मेरा माबूद वो है जिसका अर्श आसमान में, जिसकी बादशाहत जमीन में, जिसका रास्ता समंदर में, जिसकी रहमत जन्नत में, जिसका आदाब जहन्नम में। बात पूरी हो गई। तब मेरे सरकार ने फरमाया मन अना। ये पढ़े लिखे हजरात हैं, आप बोल जाइए असल में आप मुक्तदा या मुक्तदी है बोल ही नहीं रहे। ये देख रहे हैं मुक्तदा का चेहरा खामोश है, जबान खामोश है, तो मुक्तदी का है बोले जी। आप बोल जाइए कम से कम किरातुल इमामी किरातुल लहू के कबील से हो जाए। बोलिए जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह, और प्यार से बोले सुभान अल्लाह। जबरदस्ती का अलवारा इसलिए कि मुझे पता है मेरी कौम शादियों में पैसा दे के डीजा बुलवाती है, पैसा दे के गुना खरीदती है, मोबाइल में पैसा दे के डाटा डालती है और उसके बाद दिन भर उल्टी सीधी चीजें देखती रहती है। मैंने भी मिशन बनाया है, जो कौम पैसा दे के गुना खरीदती हो जबरदस्ती फ्री में उससे सुभान अल्लाह बुलवा के नेकियां कमवानी है। क्या बात है, बहुत अच्छा। में शरीक है ना? वाह वाह, आप शरीक है तो कम से कम शिरकत का इजहार कीजिए। हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब सुनिए आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मन अना, ये बता मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। ये सबसे अहम सवाल था, इसलिए कि बात इसी की चल रही थी। अब देखिए कि किस तरीके से वो एक जानवर सरकार की इज्जत पे पहरा दे रहा है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने पूछा मन अना, मैं कौन हूँ, तो उसने जवाब दिया अंता रसूल रब्बिल आलमीन खातमुन नबिय्यीन। सरकार अलैहिस्सलाम से वो कहती है कि आप अल्लाह के रसूल हैं, और इतना ही नहीं अल्लाह ने आपको आखिरी नबी बना करके भेजा
तरफ से ये मैं जुमला दे रहा हूँ। एक को भी पता था कि मेरा नबी सारे नबियों में आखिरी नबी बनकर के आया है, मगर देवबंद के इन पागलों को आज तक पता नहीं चला कि तहजीरुल नास में कासिम नानोतवी लिख के चला गया सरकार के बाद भी कोई नबी आ सकता है, बोलो माअज़ल्लाह। इस तरह का अकीदा दे करके गए। पता चला जो मुस्तफा करीम का गुस्ताख होता है वो जानवरों से भी बदतर हुआ करता है, अल्लाह उनसे काम लेता है, लेकिन ये अल्लाह के रसूल की बारगाह की खिदमत से ये महरूम रहा करते हैं। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बोल मैं कौन हूँ? कहने लगी अंता रसूल रब्बिल आलमीन, आप अल्लाह के रसूल हैं। आगे फरमाया है खातमुल नबीय्यीन, आप आखिरी नबी बनकर के आए हैं। उसके बाद उसने कहा कद अफलह मन सद्दक़का व कद खाब मन कज़्ज़बका। कहने लगी कामयाबी उसी को मिलेगी जो आपको रसूल मान लेगा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और वो नाकाम हो जाएगा। क्या बात है? वो नाकाम हो जाएगा कि जो आपको झुठला देगा। देहाती ने देखा, कहने लगा सरकार अब तो सब कुछ आंखों से देख लिया, सुभान अल्लाह। अब देर ना करें, कलमा पढ़ा के मुसलमान बना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आ गई नामूस की बात, सुनते जाइए जरा, ये के बाद दीगरे। नामूस का माना इज्जत होता है। बोलो अल्लाह ने हमारे नबी को इज्जतदार बनाया, ऊंचा बोलो। बेशक बेशक। और तुम भी इज्जतदार हो। वो बद अकीदा जो लफ्ज़ चमार बोल कर गया वो खुद चमार से बदतर था। हमारा नबी तो कायनात में सबसे ज्यादा इज्जत व वक़ार। बेशक बेशक। अभी सुनिएगा, और ये बोली किसकी है? ये बोली किसकी है? इस्माइल देहलवी ने कहां से ये इस्तिफादा किया? याद रखिएगा, इन मक्कारों को आप पहचाने, कहीं ना कहीं से इनका लिंक होता है। रात में निजामाबाद की सरजमीन पर, हैदराबाद निजामाबाद में तकरीर कर रहा था, मुझे एक ऑडियो क्लिप भेजी गई। एक खैर मुकल्लिद ने कहा है कि अल्लाह से ना मांगो, ये ना करो, वो ना करो। तब उसने एक जुमला और बोला था कि लोग कहते हैं अहले हदीस कल की पैदावार है, हम तो सरकार के जमाने में भी थे और कयामत तक रहेंगे। तब मैंने एक ही जुमला बोला था, हाँ तू सही कह रहा है, तू सरकार के जमाने में जुल्खुवैसरा तमीमी की शक्ल में था और कयामत तक तुम रहोगे दज्जाल की जमात के साथ। क्या बात है भाई, बहुत अच्छा भाई, जिंदा। तवज्जो है? क्या बात है भाई, माशाअल्लाह। तवज्जो है ना आपकी? जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानो नामूस अल्लाह ने सरकार को इज्जत अता फरमाई। एक दिन क्या हुआ? अब्दुल्ला इब्ने उबई मुनाफिक, जो मुनाफिकों का सरदार था, सहाबाई कराम मुहाजिरीन अंसार दोनों को आपस में लड़ाने लगा, कोशिश कर रहा था झगड़ा करा दे। सरकार तशरीफ ले और कह क्या रहा था? कुरान ने उसकी तर्जमानी किया। क्या रहा था? कह रहा था ये हम अंसार इज्जत वाले हैं, हिजरत करके जो मक्का से आए हैं वो माअज़ल्लाह जिल्लत वाले हैं। जब मदीने जाएंगे ना तो इनको निकाल देंगे हम। इज्जतदार जिल्लत वाले को निकालेगा। अंसार सहाबा को चढ़ाने के लिए कहता है कि हम इनको निकालेंगे, अंसार से कहता है तुम निकाल देना, इसलिए कि हम इज्जत वाले हैं और अल-हयाज़ु बिल्लाह वो जिल्लत वाले हैं। ये अपनी ज़बान में बोल रहा था। कुरान के 28वें पारे को उठाए, सूरह मुनाफिकीन की तिलावत करें। यक़ूलूना लइन रजाना इलल मदीनती लयुखरिजन्नल आज़्ज़ु मिनहल अज़ल। यही बोली तो उन्होंने भी बोली थी जो अभी 4 साल पहले कहा गया था, धर्म परिवर्तन करो, ऐसा करो, वैसा करो, यहाँ से निकालो, वहाँ से निकालो। तब मैंने हदीस भी पढ़ी थी और हदीस के साथ सरकार अलैहिस्सलाम की हदीस जो अबू नुआइम ने हिलियतुल औलिया में तहरीर की है। सरकार फरमाते हैं नज़ला आदमो बिल हिंदी वस्तौहशा फनज़ला जिब्रील फनादा बिल अज़ानी अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह क़ाला आदमो मल मुहम्मद क़ाला आखिरु फुल्तिका मिनल अंबिया। मैंने कहा था तुम निकालने की बात करते हो, पहले ये तो देख लो रास्ता हमारे लिए बना के कौन गया है। हज़रत आदम हिंदुस्तान में आए, जब आपको अकेलापन महसूस हुआ अल्लाह ने जिब्रील को भेजा। जिब्रील ने आकर के अजान पढ़ी, कहा अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हज़रत आदम ने कहा मेरे मौला ये मोहम्मद कौन है? तब अल्लाह ने फरमाया ये तेरी औलाद में सबसे आखिरी नबी बनकर के आया है। हमने कहा हमें क्या निकालोगे, हमें तो बसाने वाले हज़रत आदम है। और एक जुमला दे रहा हूँ, जब आदम जमीन पे उतरे थे सारी मखलूक उनकी पुश में थी, वहाँ नूरे मुस्तफा भी था। ये हिंदुस्तान का मुकद्दर है, सरकार अलैहिस्सलाम का नूर जो जमीन में आया है सबसे पहले आदम की वसातत से किसी और मुल्क में नहीं, हिंदुस्तान में तशरीफ लेकर के आया है। हमें बसाने वाला सरकार का नूर है, बसाने वाले आदम है, बसाने वाले हमारे बुजुर्ग है, बसाने वाले ख्वाजा है। इसीलिए मैंने अपने एक शेर में कहा था वो बसाए तुम भगाओ,
नहीं, क्यों करे हम रुख कहीं का इस वतन को छोड़ के, हुक्म जब ख्वाजा के दर से कूच का मिलता। क्या बात है भाई, नारे तकबीर, नारे। वतन से प्यार नहीं, तुम्हारा तो इख्तिताम हुआ, इख्तिताम के बाद नजरे आतिश हुए, जो बचा कुचा था वो भी नजरे आप कर दिया गया। इशारों में समझे बात जी है आप वो है ना। और हमारा हाल क्या है, ये तो सब अहले इल्म जानते हैं। जहां पैदा होता है, जहां मरेगा, दफन होगा, वहीं से मिट्टी ली जाती है। इमाम सरकानी फरमाते हैं, इमाम कस्तलानी फरमाते हैं, जब सरकार अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो अल्लाह ने जिब्रील को भेजकर मिट्टी मंगवाई थी ना। और मिट्टी कहाँ की थी, जहां खाने काबा है, उस काबे की मिट्टी थी। अब आप कहेंगे दफन तो सरकार का मदीने में हुआ, तो इमाम कस्तलानी लिख के गए, इमाम सरकानी ने नीचे जवाब दे दिया, जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में सैलाब आया था, वो वहां से हिस्सा उठा करके मदीने पहुंचा दिया। वाह वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, क्या बात है। अब मिट्टी जहां इंसान दफन होता है, इंतकाल हुआ किसी का, अल्लाह सलामत रखे हमारे साथियों को, इंतकाल हुआ किसी का रिदौली शरीफ में। रिदौली कहाँ है, हिंदुस्तान में कि कजाकिस्तान में? हिंदुस्तान में। मिन्हा खलकनाकुम, हमने तुम्हें इसी से पैदा किया। हमसे कहते हो हम मुल्क से मोहब्बत नहीं करते, लेकिन हम वो हदीस नहीं पढ़ेंगे जो लोग पढ़ते हैं हमारे खुतबा अहले मिंबर, हुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान, कोई कहता है मिनल ईमान। एक साहब ने पढ़ी, और वो पढ़ी थी ऐसों के लिए जिनके लिए कतान पढ़ने की इजाजत नहीं। मैंने फूल लगाया, मैंने कहा ये हदीस कहाँ से लाए हो? तो कहने लगे अरे अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने लिखी है। मैंने कहा जरा भेज दो, अरबी तो आती नहीं थी, इसलिए कि वो तो इसी दर्जे में थे नीचे वाले में, आप समझ रहे हैं ना, कुल के अंदर वो शामिल थे। तो मैंने कहा बताइए, कि अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने लिखी है। मैंने कहा अच्छा, उर्दू तर्जमा उन्होंने भेजा, किताब का नाम है अल्लाह अली अल मसनूआ फिल हदीस अल मौज़ूआ, और उसमें वही हदीसें जिक्र की अल्लामा जलालुद्दीन ने जो मन गलत और जो मौजू हदीसें हैं। अब उसमें लिखा था हादा हदीसुल मौजू, उसका उर्दू में तर्जमा किया था ये हदीस मौजू है। जनाब बयान कर रहे, देखिए अल्लामा जलालुद्दीन ने लिखा है। मैंने कहा भैया ये तो बता मौजू का माना क्या है? लेकिन ये मौजू से बचा दूं, हदीसें सही भी हो सकती है। अगर ताजुश शरिया की बारगाह में चलो, ताजुश शरिया की बारगाह में चलो, तो मैं बता रहा हूँ, मेरे मुर्शिद की किताब अल फरदा फी शरह क़सीदतिल बुरदा, मेरे मुर्शिद कहते हैं ये हदीस उस वक्त सही होगी जबकि वतन से मुराद वतन असली लिया जाए, और वतन असली हर ईमान वाले का आलम बरज़ख है। यार इस जुमले पे कम से कम मेरे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौलाना अम्मार साहब, आपको सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अम्मार है ना, तो बोल जाइए आप। ताजुश शरिया। तवज्जो फरमाइएगा इधर, नामूस की बात आ गई। उसने क्या कहा, हम में जो इज्जतदार है वो जिल्लत वाले को निकालेगा। अल्लाह ने जवाब दे दिया अपने महबूब की तरफ से, वलिल्लाहिल इज्जतु व लिरसूलिही व लिलमुमिनीना वलाकिन्नल मुनाफिकीना ला यअलमून। अल्लाह ने फरमाया इज्जत तो अल्लाह के लिए है, इज्जत तो रसूलुल्लाह के लिए है, इज्जत ईमान वालों के लिए है। एक दिन मेरे नबी तशरीफ फरमा है, जिब्रील आए, आके सलाम पेश किया। जरा प्यारे प्यारे जरा तवज्जो करो, आप गहमा गहमी का माहौल ना बनाए, मेरी तरफ देखे चाचा, मेरी तरफ देखे। अल्लाह आपको सलामत रखे, लंबी उम्र दे, मगर इस उम्र में नेकियों की ज्यादा जरूरत है। तवज्जो फरमाइएगा। हजरत जिब्रील अमीन आए, आने के बाद सरकार से अर्ज करते हैं, इन्ना रब्बका यकूल, हे मेरे महबूब, हे मेरे आका, आपका रब फरमा रहा है, फरमाता है कद खत्म तो बिकल अंबिया, मैंने सारे नबियों का दरवाजा आप पे बंद कर दिया है। अब इज्जत की बात को जरा जहन में रखना, अल्लाह ने हमारे नबी को इज्जत वाला बनाया है, ऊंचा बोलो इज्जत वाला बनाया है, और नबी के सदके में हम भी इज्जत वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में जिब्रील कहते हैं, रब ने यह भी फरमाया, वमा खलक़तु खल्क़न अकरमा अलैया मिनका, महबूब मैंने मखलूक तो बहुत बनाई है, मगर सबसे ज्यादा इज्जतदार तुझे बनाया है, सबसे ज्यादा वकार वाला तुझे बनाया है। और आगे कहा, रब ने यह भी कहा है, वलक़द खलक़तु दुनिया व अहलहा लिउअर्रिफहुम करामतका व मंज़िलतका इंदी। हे मेरे महबूब, मैंने आसमान को पैदा किया है, जमीन को पैदा किया है, अर्श व कुर्सी को पैदा किया है, हमें कायनात के सर्रे सर्रे को और कायनात में इंसान जिन्नात फरिश्ते सबको पैदा किया है, मगर पैदा
पैदा इसलिए किया है ताकि सारी कायनात को बता दूं मेरे महबूब का मेरी बारगाह में वकार क्या है, इज्जत क्या है, प्यार क्या है। इसीलिए बरेली के इमाम कहते हैं ज़हे इज्जत हो एक लाए मोहम्मद के है अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह वाह। नामूस, सरकार की नामूस की बात हो गई ना, रिसालत और नबी आए तो कोई इलाके के लिए, कोई इसके लिए, कोई उसके लिए, लेकिन मेरे सरकार तो सारी कायनात के लिए। आला हजरत ने तो यहाँ तक लिखा, इमाम तकीउद्दीन सुबकी के हवाले से वो फरमाते सारे नबियों के सरदार भी हैं और सारे नबी मेरे मुस्तफ़ा के उम्मती। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। सरकार की रिसालत की बात आई तो कुरान ने कहा कुल या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीअन। महबूब आप कह दो मैं पूरी इंसानियत की तरफ रसूल बन करके आया। फिर फरमाया बुइस्तु इलल खल्क़ि काफ़्फ़ा। सरकार ने कहा मुझे पूरी मखलूक की तरफ रसूल बना करके भेजा गया। हजरत अगर इजाजत हो तो आला हजरत के हवाले से एक मसला क्लियर करूं। मलफूज शरीफ के अंदर आला हजरत फरमाते हैं एक दिन मैं मिलाद पढ़ने गया। सुन लियो ये हमारा मुकद्दर है, हम वही कर रहे हैं जो हमारे बुजुर्ग करते चले आए। जी आला हजरत फरमाते हैं मिलाद पढ़ने गया अपने मंजले भाई उस्तादे ज़मन अल्लामा हसन इनके घर पे गया। फरमाते मैं मिलाद पढ़ रहा था, मैंने देखा कि घर के दीवार पर एक बंदर आके बैठ गया। अच्छा बोले 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 बंदर की बात कर रहा हूँ जो बंदर दुनिया की समझ में अक्लमंद नहीं होता है, लेकिन कितना अक्लमंद है ये बंदर जरा देखिएगा। आला हजरत फरमाते मैं मिलाद पढ़ता रहा, बंदर सुनता रहा, और जब मिलाद मुकम्मल हुआ क़याम का वक्त आया तो मेरे इमाम फरमाते हैं उसने दोनों हाथ ऊपर किए अगले वाले और दो पीछे कर लिए। शक्ल ऐसी थी है ना जिस तरह क़याम की हालत में होते हैं। पता ये चला कि एक बंदर भी जानता है नबी की ताज़ीम के लिए खड़ा होना चाहिए, मगर दारुल उलूम देवबंद से ताल्लुक रखने वाला ये जाहिल नहीं जानता क़यामे मुस्तफ़ा, क़यामे सलामे मुस्तफ़ा यानी मुस्तफ़ा के सलाम के लिए खड़ा होना ये अहले सुन्नत का तरीका है, ये मोहब्बत वालों का तरीका है। ये बंदर भी जान रहा है। आला हजरत फरमाते हैं इतना ही नहीं बल्कि वो खड़े होकर सलाम भी, हम सलाम पढ़ रहे थे, वो खड़ा हो जाता है सलाम और क़याम की हालत में हो जाता है। इतना ही नहीं मेरे इमाम ने कहा जब सलाम मुकम्मल हो गया वो नीचे बैठ गया, हम भी नीचे बैठ गए, फातिहा हो गई, फिर वो चला गया। आला हजरत कहते हैं कोई ये ना समझे कि ये इत्तिफाक था, बल्कि सच्ची बात ये है, इसको आप यूं भी कह सकते हैं ये बाई चांस नहीं था, बाई चॉइस था, अपने इरादे से बैठे था। फिर आला हजरत बिला वजह वाक़ियात जिक्र नहीं करते बल्कि हदीस आपने जिक्र फरमाई। मेरे इमाम कहते हैं आखिर वजह क्या है, इस बंदर को कैसे पता चला ये सरकार का मिलाद हो रहा है, बंदर को कैसे पता चला सरकार पर सलाम पढ़ा जा रहा है, बंदर को कैसे पता चला सरकार अलैहिस्सलाम की मदो सताइश हो रही है। का असल में वजह यह है मा मिन शैइन इल्ला वयअलमु अन्नी रसूलुल्लाह इल्ला मरदतल जिन्नि वल इंसी। फरमाया असल में वजह यह है कायनात का जर्रा जर्रा जानता है कि मोहम्मद अरबी को अल्लाह का रसूल बना करके भेजा गया। सुभान अल्लाह बेशक बेशक सुभान अल्लाह बहुत अच्छा। सरकार अलैहिस्सलाम की रिसालत की बात आई। आज कुछ लोगों ने ये भी तरीका इख्तियार किया निकलो धरने पे बैठो, अगर धरने पे नहीं बैठोगे तो इसका मतलब तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत का काम नहीं हुआ। मैं उनसे अर्ज करना चाहूँगा प्यारो आला हजरत ने अपनी ज़िंदगी में कितने धरने दिए, तो इसका मतलब यह है कि आला हजरत आपके नज़दीक का मुहाफ़िज़ नामूस रिसालत नहीं माज़अल्लाह। सरकार के सहाबा की अलग अलग कारकिर्दियाँ हैं। सरकार के एक सहाबी है नाम है हजरत हस्सान इब्ने साबित। अभी 2-4 दिन पहले की बात है, हो सकता है मेरी क्लिप किसी तक पहुंची हो तो मैं क्लियर कर देता हूँ। मैं उत्तर दिनाजपुर के इलाके में तकरीर के लिए गया था। पूरे दिन कनेक्टिंग फ्लाइट थी, सफर कर कर आके वहां से भी 250-300 किलोमीटर आगे जाके सिर्फ लेटा, फोन आया हजरत हर नाथ खां को हस्सानुल हिंद कह सकते हैं। मैंने कहा बाबा, जवाब मैंने दिया उसको, अगर हो सके तो सुन लीजिएगा। वो कोई बाई चांस था, वो बाई चॉइस नहीं था भैया। मैं गया था थका हारा था, ना मैंने कोई तैयारी की थी। मैंने कहा मैं तो इतना जानता हूं कि आला हजरत की जिंदगी को मैंने पढ़ा है, किसी को किसी का नाइब बताने के लिए खूबियों को देखा जाता है, और ये नहीं आला हजरत ने कलाम भी लिखा है और इसके साथ लिखा है, और आला
हजरत का किरदार भी उस लायक था कि हम हजरत हसन इब्ने साबित का नाइब उनको कहे। और हजरत अल्लामा अब्दुल मुस्तफा रिदौलवी साहब क़िबला ने उस वक्त मुझे बताया, जवाब माशाअल्लाह बड़ा अच्छा दिया है, मगर एक शेर मिला दिया होता। वो शेर हजरत आपने हो सकता है किसी मौके पे सुना हो, मैं तो आराम गाह पे था, मुझे मालूम नहीं, हो सकता है हजरत को अभी याद है, मुझे वो शेर याद नहीं था। मैंने हजरत से कहा, हजरत अगर मैं तैयारी करके बैठता तो यकीनन वो शेर याद करके मैं अपने जहन में महफूज करके बोल देता, लेकिन मुझे क्या पता अचानक किसी का फोन आएगा, जवाब दिया जाएगा। याद रखना, हस्सानुल हिंद का जो मनसब है, अगर कोई हर आदमी हर एक को देता चला जा रहा है तो इसका मतलब यह है कि लफ्ज अपने माने हकीकी को छोड़ के माने मजाजी की तरफ चला गया है। नहीं नहीं प्यारे, ये पाकीज़ा अलकाब होते हैं, लक़ब हर एक पे चस्पा नहीं किया जाता है, किया उन्हीं पे जाता है जिनमें हजरत हसन के जलवे नजर आते हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान। अब देखो मैं एक जलवा दिखा रहा हूँ, हजरत हसन इब्ने साबित है, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदउल हसन इब्ने साबित मिंबरन फिल मस्जिद फयक़ूमु अलैहि। सरकार की आदत थी हजरत हसन के लिए मिंबर लगवाते, वो खड़े होते, और खड़े होके करते क्या थे। एक दिन मेरे सरकार ने फरमाया, मेरे सहाबा क्या बात है, तीरों तलवार से तुम मेरा साथ देते हो, लेकिन जो मेरी हिजो लोग शायर कर रहे हैं, कुरैश कुफारे कुरैश कर रहे हैं, तुम इसका जवाब नहीं देते। हजरत हसन ने कहा लब्बैक। आप भी बोल जाएं सुभान अल्लाह, सुभान। मेरे सरकार ने फरमाया, हसन तुम मुझे कैसे निकालोगे। सरकार ने फरमाया ना, इन्नल्लाह अस्तफा मिन वल्दी इब्राहीम इस्माइल वस्तफा मिन बनी इस्माइल किनाना वस्तफा मिन बनी किनाना कुरैशा वस्तफा मिन कुरैशिन बनी हाशिम वस्तफानी मिन बनी हाशिम। अल्लाह ने जब इंतखाब फरमाया तो हजरत इब्राहीम की औलाद से इस्माइल का, इस्माइल की औलाद से किनाना का, किनाना की औलाद से कुरैश का, कुरैश की औलाद से बनु हाशिम का, बनु हाशिम में से मुस्तफ़ा करीम का। तो सरकार ने फरमाया, मैं भी कुरैश से, जो करने वाले भी कुरैश से, मुझे कैसे निकालोगे। हजरत हसन ने कहा, सरकार ऐसे निकाल दूंगा जैसे आटे में से बाल को निकाल दिया। क्या बात, माशाअल्लाह। यार ऐसे जुमलों पे दो चार लोग सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। आलम साहब, यार आप तो आप बोलेंगे ना तो आलम का माना दुनिया होता है, आप बोलेंगे सबकी तर्जमानी हो जाएगी। सुभान जी, माशाअल्लाह। ये मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं, हम जमात अशरफिया में हम लोग एक ही साथ फारिग हुए। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। तवज्जो फरमाइएगा जरा, हजरत हसन इब्ने साबित सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में जिसने हिजो की, हिजो का माना सरकार के खिलाफ भौंकने वाला, इसीलिए तो हदीस में आया, यहजू मन काला फी रसूलिल्लाह, जो सरकार के खिलाफ भौंकता था हजरत हसन उसके लिए अशार तैयार कर लिया करते थे। और मेरे सरकार खुश होकर फरमाते थे, इन्ना रूहल कुदसी मा हसन मा नाफहा अन रसूलिल्लाह और फाकरा। कहा जब तक हसन मुस्तफा करीम की इज्जत के लिए पहरा देता रहेगा, जिब्रील भी इसकी मदद करता रहेगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं कहता हूँ आज के दौर में नात खां इश्क में डूब के नाते पड़े तो सही, ये तुम्हारा मुकद्दर है कि जिब्रील तुम्हारी मदद के लिए आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो जरा गौर करना, सरकार अलैहिस्सलाम का कर्म देखिए। सरकार ने हजरत हसन को चादर दे दी, हजरत काब उनको चादर अता फरमा दी, सरकार ने हजरत इमाम बुसीरी को चादर अता फरमा दी। आज भी कौम में 1.5 घंटा मुकर्ररों की तकरीरें हो जाती है, नजराना बड़ा मुख्तसर रहता है, शायर ने सिर्फ एक बार कहा उनका मंगता, बस उसके बाद देखिए माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। ये कमाल किसका है, ये असल में मैं उस पर चिढ़ता नहीं हूँ, मुझे खुशी होती है, इसलिए कि मैं जानता हूँ इनको सरकार ने दे दिया है तो इस नस्ल को कयामत तक मिलता रहे। क्या बात है, क्या बात है, समझ में आई बात आपके। गौर फरमाइएगा जरा, हजरत हसन इब्ने साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, सरकार अलैहिस्सलाम की शान में बोले, क्या बोले, अयहजू अमयहजू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैं हजरत हसन की नात पढ़ रहा हूँ, उनकी लिखी हुई नात, अमयहजू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वयमदहु वयनशुरुहु सबा फइन्ना अबी फवालिदी वइरसी लइरसे मुहम्मदिन मिल्कु फिका वलिसानी सारिमुन ला ऐब फीही व बहरी ला तुकद्दिरुहु तला। अब देखिएगा, मैंने एक दावा किया था, हजरत हसन का नाइब उसी को कहा जाएगा जहां हजरत हसन के जलवे नजर आएंगे। इधर देखे, हजरत हसन इब्ने साबित कहते हैं, लोगों एक सरकार की तौहीद करता रहे और एक सरकार की तारीफ करता रहे, एक सरकार की मदद छोड़ दे, एक
सरकार की मदद करता रहे। क्या ये आपस में दोनों बराबर हो सकते हैं? कभी बराबर नहीं हो सकते। और आगे आपने फरमाया, क्या समझते हो मेरे दादा, मेरे बाबा, मेरी इज्जत सब सरकार अलैहिस्सलाम की इज्जत और नामूस के लिए ढाल है। अगले जुमले पर तवज्जो चाहूंगा। हजरत हस्सान ने उन कुफ्फारे कुरैश को ललकार के कहा था, हमें हस्सान को क्या समझते हो? हस्सान जब लिखने पे आता है, अशआर लिखता है सरकार की मदद 27 में और तुम्हारा रद्द करता है। एक तो ये बात समझ में आई कि ईमान कहते ही उसको है जहां बदअकीदा का रद्द हो और ईमान वालों से मोहब्बत का इजहार हो, तब तक ईमान कामिल नहीं होता। हजरत हस्सान इब्ने साबित ने कहा, ए कुफ्फारे कुरैश, हस्सान की ज़बान चल रही है, इसको ज़बान मत समझना। शारिबुल्लाह बाफी, ये काटने वाली तलवार है, तलवार। क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह। फरमाया, तुम्हारे ये शेर तो चुपचे शेर लेकर के आए हो। ये हमारे इलाके में टच्चा पुच्चा बोला जाता है। दो कौड़ी के शेर लेकर के आए। फरमाया, बहरी, मेरा जो शेर गोई का इल्म है ना, ये समंदर है, समंदर। ला तुकद्दिरुहु तलाल, ये तुम्हारे उल्टे सीधे अशार ये डोल की हैसियत रखते हैं। समंदर में 1000 डोल डालते रहो, उसमें कोई असर होने वाला नहीं। वाह, गंदा होगा, समंदर कभी गंदा होगा? हरगिज़ नहीं हो सकता। पता ये चला, हजरत हस्सान इब्ने साबित कह रहे हैं, मेरी ज़बान को ज़बान मत समझना, बल्कि ये काटने वाली तलवार है। अब देखिएगा असद भाई, झलकी देखे, आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर आता है, फितने उठते हैं, इमाम किताब लिखते चले जा रहे हैं। खत्म नबुव्वत का मसला आया, किताब लिख दी अल मुबीन खत्मन नबी जज़ाउल्लाहि आतिफ़ा। आला हजरत के दौर में जब मसला आया इल्म गैब का, आला हजरत अद-दौलतुल मक्किया लिखते हैं। उसके बाद आला हजरत किताब लिखते हैं माहियतुल ऐब। आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किताब लिखते हैं इशाहतुल ऐब। मेरे इमाम किताब लिखते हैं इब्बाउल मुस्तफा बिहाल सिब्र वाक़फा। जब हजरत अबू बकर की खिलाफत पे हमला हुआ, किताब मतलउल कमरैन लिखी जा रही है। जब हजरत अली पे हमला हुआ, किताब तंज़ीहुल मकानतुल हैदरिया लिखी जा रही है। जब अल्लाह के अल्लाह रब्बुल इज्जत के झूठ बोलने का कौल किया गया, तो आला हजरत सुभान सुब्बू लिखते हैं और लिखने के बाद फरमाते हैं, उधर हजरत हस्सान ने कहा था, हमें मेरी ज़बान को सवाल मत समझना, ये काटने वाली तलवार है। बरेली का इमाम बोला, किल के रज़ा है, खंजरे खूंखार बलकबार, आका से कह दो खैर मनाए न शर। नारे तकबीर, पूरा मजमा अपने हाथों को ढाकर जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती, करिया करिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ज़रा जिंदाबाद, जिंदाबाद। वाह वाह वाह, क्या बात है, माशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे आप। क्या बात है। अब आला हजरत के तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत की खिदमत पेश करूं तो ये वक्त मुख्तसर है जी, बस एक बात सुन लें। आला हजरत के दौर में जब इल्म गैब पर हमला हुआ, तो मेरे इमाम ने किताब लिखी इम्बाउल मुस्तफ़ा बिहाल सिद्दीक़ वाक़फ़ा। उसकी एक हदीस सुन लीजिए ताकि दावा माद दलील हो जाए। तवज्जो है? अरे भाई ये बताइए, सरकार कायनात के जर्रे जर्रे को जानते हैं कि नहीं? आला हजरत ने फरमाया कि कोई पत्ता जमीन पे नहीं गिरता मगर ये कि मुस्तफ़ा उसको भी जानते हैं। कोई दाना जमीन में नहीं बोया जाता मगर ये कि सरकार उसको भी जानते हैं। कोई पौधा जमीन में नहीं निकलता मगर ये कि सरकार उसको भी जानते हैं। इसीलिए तो सरकार के सहाबी का अकीदा, हजरत अबू दरदा, एक का नाम अबू ज़र ग़िफ़ारी, दूसरे का नाम अबू दरदा, किताब का नाम मोजम कबीर, और इसको रिवायत करने वाले अबू याला भी हैं, अपनी मुस्नद में इब्ने मनी भी है। रिवायत फरमाते एक हदीस पाक है, हजरत अल्लामा अज़हरी साहब क़िबला ज़रा तवज्जो फरमाइएगा। हजरत अबू दरदा, अबू ज़र ग़िफ़ारी दोनों का मुश्तरका अकीदा बता रहा हूँ। वो फरमाते हैं, लक़द तरकना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वला युहर्रिकु ताइरुन जनाही फिस समाई इल्ला ज़करा लना मिनहु इल्मा। फरमाते हैं सरकार सहाबी का अकीदा है भैया, और सहाबी जो अकीदा दे वही अकीदा अच्छा होता है। वहाबी का अकीदा तो बुरा है, सहाबी का अकीदा अच्छा है। हम सहाबी वाले हैं, वहाबी वाले। और एक चीज और है जी, माशाअल्लाह, थोड़ा सा क्लियर कर दूं, दिल नहीं मानता है, करूं तो करूं क्या। आज रद जैसी चीजें मिंबरों से उठती चली जा रही हैं जी, और आज हमारी कौम भी वो तकरीरें ज्यादा पसंद करती है जिसमें आंसू बहा दिए जाएं दो चार।
अम्मा की फजीलत बयान की, अब्बा की फजीलत बयान की, बास रो गए। देखो हजरत उमर फारूक आजम है, रात की तन्हाइयों में निकलते हैं, मदीने में देखते हैं किसके घर में खाना नहीं बना है। मैंने कहा खाने की रिवायतें बयान करने से पहले ये भी तो देख ले जिसने सरकार के फैसले को नहीं माना। उमर ने कहा सरकार मुझे इजाजत दे, मैं इस मुनाफिक की गर्दन मार दूं। ये कौन बयान करेगा? बाला हजरत से कहा गया, मलफूज शरीफ में मेरे इमाम से पूछा गया कि हुजूर सरकार तो इतना करम करते थे, एक शख्स आया खाना खाया, नजासत बिस्तर पे कर दी, सरकार अपनी तलवार छोड़ के चला गया। सरकार अलैहिस्सलाम के बाद तलवार कीमती थी, पलट के लेने आया तो देखा मेरे नबी अलैहिस्सलाम वो साफ करवा रहे हैं, सहाबी उसको साफ कर रहे हैं। अखलाक देखा सरकार का कितना पाकीज़ा अखलाक था गैर मुस्लिमों के साथ भी। तो आला हजरत ने फरमाया हदीस उरैना जमीन नजरों से नहीं गुजरी। क्या बात। और जुमला सुनिएगा, मेरे इमाम ने कहा मौलाना जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं, ये बहुत अहम जुमला दे रहा हूँ, ये जो इत्तिहाद की बोलियां बोल करके सुलह कुल्लियत को आम कर रहे हैं ना, मेरे मुर्शिद की निगाह करम देखिए और निगाह देखिए, दूरंदेशी देखिए। बहुत पहले कह दिया था सुलह कुल्ली, ये आपकी जिम्मेदारी है। सुलह कुल्ली दोस्तों, ये दोस्त हमें कहा है, समझ गए? ये दोस्त मैं बोल दे रहा हूँ, सुन्नियों सरकार ताजुश शरिया ने कहा, और मैंने सुलह कुल्ली की तारीफ की, अगर इजाजत हो तो बता दो। सुन्नियों है सुलह कुल्ली दर हकीकत बस वही जिसको बातिल और हक में फासिला मिलता नहीं। जी क्या बात, सच है। समझ में अब बात आई आपके? जी। तो आला हजरत ने फरमाया, मौलाना जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं सरकार उन्हीं काफिरों के साथ नरमी बरतते थे जिनके बारे में सरकार को पता था वो कलमा पढ़ के मुसलमान होने वाले हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह। ये आदि बयान करके ला तकरबुस्सला, ला तकरबुस्सला न बोलो, वो अंतुम जुनबा की कैद भी पढ़ दो ताकि मसला क्लियर हो जाए। अब आगे जरा पढ़िएगा, रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं हमें सरकार ने इस हाल में छोड़ा, इस हाल में छोड़ा कि कोई परिंदा अपना पर नहीं मारता, मगर यह कि सरकार ने हमें उसका भी इल्म अता फरमा दिया है, उसका भी इल्म अता फरमा दिया है। इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं सरकार के सहाबी फरमाते हैं मेरे नबी ने इरशाद फरमाया लक़द रअयतुहु अज़्ज़ व जल्ला वज़अ कफ़्फ़हु बैन कतफ़ैया फवजदतु बर्दा अनामिलिही बैन सदैया फतजल्ला ली कुल्लु शैइन वअरफ़्तु। फरमाते अल्लाह को मैंने दीदार किया, रब्बे कदीर ने अपना दस्ते कुदरत मेरे दोनों कांधों के बीच रखा, मैंने उसके दस्ते कुदरत अंगुश्ताने कुदरत की ठंडक को दिल में महसूस किया। हमने कहा सरकार फिर क्या हुआ? सरकार फरमाते हैं इन्नल्लाह ताला रफ़अली अल दुनिया फाना अंशुरु इलैहा व इला मा हुवा काइनुन फीहा इला यौमिल क़ियामती कान्नमा अंशुरु इला कफ़ी हाज़िही। सरकार इस वक्त ये भी देख रहे हैं कि रिदौली शरीफ की सरजमीन पर पैगामे हक़ काल फरस में मेरा गुलाम तकरीर कर रहा है और उनके दीवाने सुन रहे हैं। सरकार सारे हालात को जानते हैं, इसलिए इस हदीस पाक का जरा तर्जुमा दिल से सुनिएगा। सरकार फरमाते हैं अल्लाह ने मेरे लिए दुनिया को उठा लिया तो मैं दुनिया और दुनिया में क़यामत तक जो कुछ होने वाला है उसको ऐसे देखता हूँ जैसे हाथ की हथेली को देखा करता हूँ। सरकार ने फरमाया जब अल्लाह ने दस्ते कुदरत रखा मैंने उसकी उंगलियों की, उसके अंगुश्ताने कुदरत की ठंडक को सीने में महसूस किया, और जब महसूस किया तो उसके बाद यह हुआ कि हर चीज रोशन हो गई। अब मसला सुनिएगा, हजरत आदम का इल्म फरिश्तों से ज्यादा, क्यों? फरिश्ते नाम जानते थे लेकिन ये इसको कहा जाता है ये नहीं, मुसम्मा नहीं जानते थे, हजरत आदम जानते थे, तो इसलिए आपका इल्म बढ़ गया। आप कोई हो सकता है ये कहता कि देखो हजरत आदम का इल्म इसमें बड़ा है तो सरकार ने क्लियर कर दिया। देखो वहां तक मैं देख रहा हूँ मेरे सामने लोग साहिर तो है लेकिन मैं पहचानता नहीं इनमें कौन कौन है। अरे समझे कि नहीं समझे? लाइट लगी है पहचान नहीं रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ मसला क्लियर है, पता चल रहा है इतना कि ये इंसान बैठे टोपी लगाए रुमाल बांधे हैं लेकिन पहचानता नहीं। सरकार फरमाते रब का दस्ते कुदरत जब मेरे दोनों कांधों के बीच आया सारी दुनिया रोशन भी हो गई और मैंने हर चीज को नाम के साथ पहचान भी लिया है। इसीलिए बरेली के इमाम कहते हैं, बरेली के इमाम कहते हैं और कोई गैब का तुमसे लिहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। अच्छा एक बात बताइए, अकीदे में आपके जला पैदा हुई?
जी माशाअल्लाह। ईमान में ताजगी हुई कि नहीं? बेशक। किस किस के हुई है? सुभान अल्लाह। अच्छा, अल्लाह सलामत रखे। अब जरा तैयार रहिएगा बिल्कुल। किस किस के हुई है? सबके ना? हैं? सबके तो ईमान में ताजगी पैदा हुई है। ये ताजगी किसने पैदा की? बोलो बोलो, अरे बोलो ना यार, अभी तो मैं कर रहा हूँ ना, लेकिन मेरा नहीं, मैंने अपने बुजुर्गों की किताबें पढ़ी, तो इस वक्त तो मैं से मीडिएटर बन के आ गया। मैंने आकर के आला हजरत की लिखी हुई किताबों का मफहूम दे दिया। मैं कहाँ का परवरदा? मैं कोई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा, मैं उन्हीं मदरसों में पढ़ा हूँ जहाँ टूटी चटाई को लेकर के लोग काल अल्लाह और काल रसूल की सदाएं बुलंद करते हैं। जी माशाअल्लाह। ये जो अहले मेंबर बैठे हैं, ये नकीब इजलास है, ये शायर इस्लाम है, ये हजरत अल्लामा अब्दुल मुस्तफा रिदोलवी साहब है, ये अल्लामा अजहरी साहब है। इनको भी देखो, खाना खा रहे हैं, दाल चावल आए, देखा कुछ नहीं बना है तो थोड़ा सा कबाब खरीद लिया, लेकर चले गए। यही तो जिंदगी कटी है हम लोगों की। अरे बोलो बोलो, यही तो इसी तरीके से तो होता है ना। मदरसों में पढ़ाए जाते हैं, पता चला अगर ईमान अकीदे पे हमला हो तो उठते कहाँ के हैं? वही के उठते हैं जो मदरसे में पढ़ते हैं, वही सिपाही मदरसे के उठा करते हैं। अगर अगर 1947 की बात आती है, हिंदुस्तान को आजाद कराने की बात आती है, तो बरेली से आला हजरत के वालिद मौलाना रजा अली खां उठते हैं, अल्लामा हजरत किफायतुल्लाह काफी मुरादाबादी उठते हैं, इनायतुल्लाह काकोरी उठते हैं, हजरत अल्लामा फजल हक खैराबादी उठते हैं। पूछो इनसे कहाँ के पढ़े हैं? सब कहेंगे मदरसों में पढ़ा है। पता ये चला, ईमान और अकीदे की हिफाजत करने की बात हो तब भी मदरसे के ही पासवान और सिपाही उठते हैं, और अगर मुल्क बचाने की बात हो तब भी इन्हीं मदरसों के पढ़े हुए सामने आकर के सीने पेश कर दिया। क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो बताओ, मदरसों का चलना जरूरी है कि बंद होना? चलना जरूरी है। ऊंचा बोलो, चलना के बंद होना? चलना जरूरी है, इसलिए कि ये वही मदरसे हैं जहां से दीन की, अरे बोलो, दीन की हिफाजत, ऊंचा बोलो, दीन की। तो इनका चलना कैसे चलेंगे भाई? जी क्या बात है, माशाअल्लाह। बोलो बोलो, कैसे चलेंगे? सरकार के जमाने में दो तरह के सहाबा थे। भाई खड़े हो जाए जरा यार, लोग बैठे। एक जुमला बड़ी जोर से आप बोल दे इसी जुमले को, ताकि सब मेरा मतलब आसानी से जोर से। हाँ क्या? क्या? हाँ माशाअल्लाह, देखिए सही बात है। ये हजरत की तरबियत का नतीजा है। वाह, बहुत हाँ देखिए, आप खड़े रहिए, आप खड़े रहिए, आपसे बहुत काम लेना है मुझे। हाँ सुहेल भाई है ये, माशाअल्लाह। अच्छा 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 अच्छा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सरकार के जमाने में दो तरह के सहाबा थे। 70 सहाबा वो थे जो मदरसा सुफ़ा नामी चबूतरे पर बैठ के पढ़ा करते थे, और कुछ सहाबा वो थे जो तिजारत करते थे। रात को जब वक्त आता तो 70 सहाबा दिन भर मेरे सरकार की बारगाह में बैठे रहते, हदीसें सुनते। जो तिजारत करने वाले थे वो रात को आके कहते, बताओ ना सरकार ने आज कौन सी हदीस इरशाद फरमाई? सुभान अल्लाह। अब चूंकि 70 सहाबा इकराम ने घर बार छोड़ा था, मदरसे में आकर के रहे थे। हिंदुस्तान में ही दुनिया का वो पहला मदरसा सुफ़ा था जिसका पढ़ने वाला मौलाए कायनात आली अना मदीनतुल इल्मी व अलीजुल बाबुहा। अब अहले मेंबर भी तैयार रहे भैया। जी, आप लोगों से बड़ी उम्मीदें लगी है मेरी, माशाअल्लाह। लेकिन ये ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। हाँ तवज्जो फरमाइएगा जरा इधर। अब जब रात का वक्त आता तो मेरे सरकार कहते, इनको खाना कौन खिलाएगा? जो तिजारत करने वाले थे वो कहते, सरकार मैं खिलाऊंगा। सरकार फरमाते, कितनों को लेके जाओगे? हुजूर 2 को। कहा 3 को क्यों नहीं ले जाते? कहा हुजूर 2 का इंतजाम है। तब मेरे नबी ने हदीस में फरमाया, तामुल इसनैनी यकफी सलासा, 2 का खाना 3 को काफी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये वही मौका था जो सरकार की जबान से ये जुमला निकला। तो मदरसों का चलना, लेकिन कैसे मदरसों का? जो मसलके आला हजरत की हिफाजत करते हो, ऊंचा बोलो, मसलके आला हजरत की हिफाजत करते हो। और ये वो मदरसे हैं, तुम्हारे घर से फरिश्ता चला जाता है,
मदरसे से कभी नहीं जाता। क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह। समझ में आई बात आपको? जी हाँ। क्यों? इसलिए कि सरकार खुद फरमाते हैं वमज्तमा कौमुन फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह यतलूना किताबल्लाहि व यतदारसूनहु फीमा बैनहुम इल्ला हफ़तहुमुल मलाइका व नज़रत अलैहिमुस सकीना व ग़शियतहुमुर रहमा व ज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदा। सरकार फरमाते हैं जहाँ लोग बैठ के कुरान पढ़ते पढ़ाते सीखते सिखाते हैं उनको अल्लाह चार इनाम देता है। रहमत के फरिश्ते आ जाते हैं, अल्लाह की तरफ से रहमत नाजिल होती है, चैनो सुकून उतरता है। इधर तुम यहाँ जमीन में अल्लाह को याद करते हो, अल्लाह खास फरिश्तों में तुम्हारा जिक्र किया करता है। तो पता चला अगर तुम्हें घर में दिल ना लगे, फरिश्तों के बीच आकर के बैठना हो, तो हजरत अल्लामा अब्दुल मुस्तफा दौलवी साहब के मदरसे में आके बैठ जाना। पूछे किस लिए आए हो? कहा हजरत घर में दिल नहीं लग रहा था, सोचा लाओ मैं फरिश्तों की महफिल में जाके बैठ। और रहमत के फरिश्ते जिस बस्ती में आए उस बस्ती में कभी अजाब नहीं आएगा। तो मदरसों का चलना बहुत जरूरी है। अब मैं एक ऐलान कर रहा हूँ, खुदारा मेरे ऐलान को जाय मत करना, इसलिए कि जितनी हदीसें मैंने सुनाई है, ईमान वाला इन हदीसों को दिल में बसा के कभी मुझे महरूम कर ही नहीं सकता। और ये जरूरी नहीं जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ आप फिल वक्त फौरन निकालें, इसलिए कि ये आपके लिए वक्त है। और सहाबा इकराम की जिंदगी भी ये थी, अपना नाम दर्ज करा दिया, बाद में जाकर के दे दिया, इकट्ठा कर लिया। अब मैं ये चाहता हूँ हम सब गौसे आदम से प्यार करते हैं। बोलो बोलो कितने लोग करते हैं गौसे आदम से प्यार? सुभान अल्लाह। गौसे आदम से प्यार, हाथ ऊपर हर नीचे ना गिराइए। गौसे आदम से प्यार करते हैं ना हम लोग? अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं ना। और मैं बता दूं गौसे आदम ही की नाम की निस्बत मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मैं उस गौस की बात कर रहा हूँ जिसने दरियाए दजला में नमाज पढ़ते हुए ये कहा था अल्लाहुम्मा ला तक़बिज़ रूहा मुरीदी इल्ला औ मुरीदतिन ली इल्ला अला तौबा। ये अल्लाह मैं तुझे तेरे नबी का वास्ता देता हूँ, अपने नाना का वास्ता देता हूँ, मेरे जितने भी सिलसिले में मुरीद होने वाले कादरी या कादरी है या कादरिया है, जितने भी आए मरने से पहले उनको तौबा की तौफीक जरूर देना। इसीलिए आला हजरत ने कहा कादरी कर कादरी रख, कादरियों में उठा कदरे अब्दुल कादर कुदरत उलमा के वास्ते। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वल्लाहुल गनिय्यु व अंतुमुल फुकरा। माशाअल्लाह। अल्लाह बेनियाज है, तुम सब मोहताज हो। समझ गए आप? जो अल्लाह ताला ये कह रहा है ना वो ये भी कहता है मसलुल लदीना युनफिकूना फी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिला फी कुल्लि सुंबुलतिन मियतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। याद रखना, इधर मेरी तरफ तवज्जो करें आप। अगर खुदाए ताला की बारगाह में उसकी राह में 1 रुपया खर्च करेंगे अल्लाह 700 रुपयों का सवाब अता फरमाएगा। अब सुनिए जरा, ये बीच में क्या कर दिया? धूल है क्या धुआं है क्या? चलिए इधर तवज्जो फरमाएं। पंजतन पाक से हमें निस्बत है, ऊंचा बोले। जिसको पंजतन पाक समझ में नहीं आते वो अपने हाथ की उंगलियों पे गौर कर ले। और सरकार अलैहिस्सलाम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया राइतु लैलता उसरी अबी अला बाबिल जन्नती मकतूबन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन हिब्बुल्लाह अल हसन वल हुसैन सिफ़तुल्लाह व फातिमा खियरतुल्लाह व अला बाक़िसिम लानतुल्लाह। सरकार ने फरमाया मेराज की रात मैंने देखा जन्नत के दरवाजे पर खुदा का नाम, मेरा नाम, अली का नाम, हसन का नाम, हुसैन का नाम, फातिमा का नाम। पता चला अगर हशमती मंजिल लिखा हो तो अल्लामा हशमती साहब की इजाजत चाहिए। और अगर जन्नत चाह रहे हो, जन्नत की ख्वाहिश हो तो पंजतन पाक की निस्बत का एहतराम भी करो, उनसे प्यार भी करो, जन्नत में इंशाअल्लाह दाखिला मिल जाएगा। सरकार फरमाते हैं इन्नल्लाह ताला ला यंसुरु इला क़ुबूरिकुम इला सुवरिकुम वला इला सुवरिकुम व अमवालिकुम वलाकिन यंसुरु इला क़ुलूबिकुम व अमालिकुम। अल्लाह तुम्हारी शक्लों को नहीं देखता, तुम्हारे मालों को नहीं देखता, अल्लाह तुम्हारे दिलों को देखता है, तुम्हारे अमाल को देखता है। एक हदीस में सरकार ने मस्जिद की फजीलत और उसमें खर्च करने के ताल्लुक से बताया, लेकिन इस्तिदलाल यहाँ भी किया जाता है। सरकार ने फरमाया मन बना लिल्लाहि मस्जिदन वलौ कमफसे क़तातिन लिबैदिहा बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। अगर कोई मस्जिद बनाने के लिए सिर्फ इतना ही माल दे कि उसके पैसे से मस्जिद का इतना ही हिस्सा बन सकता है जितने में तीतर बैठ करके अंडा दे दे। अल्लाह अकबर। तो भैया कितनी जगह होगी? इतनी जगह। एक आदमी आया अब्दुल मुस्तफा साहब किबला से कहने लगा एक ईंट लाया हूँ मस्जिद में लगा लो। मैं कहता हूँ हदीस में उसके लिए भी फजीलत है। सरकार फरमाते अल्लाह उसके लिए जन्नत के अंदर घर बना देगा। अगर आप 10 रुपये भी देंगे अल्लाह ताला 10 का भी सवाब देगा, क्योंकि आप जितना देंगे। हाँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत
आपको आपके अमाल आपके खर्च करने का बेहतर बदला अता फरमाए। ये जो हजरात घूम रहे हैं आप इनको मायूस ना करें, जितना हो सके उतना दें। और इसके अलावा अगर हमारी माँ और बहनें कहीं बैठी हैं और उनके दिल में भी ख्याल है तो महरम को भेज करके वो भी ताउन कर सकती है, इसलिए कि मुस्तफ़ा करीम के घर की हिफाजत और सियानत और उसका ताउन और उसकी मदद के लिए ये हिस्सा सिर्फ मर्दों ही का नहीं औरतों का भी है। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मसलक आला हजरत पे कायम रहो, एक पहचान दीने नबी के लिए, मसलक आला हजरत पे कायम रहो। जिंदगी दी गई है इसी के लिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह।